नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे महात्मा गांधी जी को शांति का नोबेल पारितोषिक क्यों नहीं मिला है? दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि शांति का मसीहा और अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी यानी हमारे महात्मा गांधी जी को शांति का नोबेल पारितोषिक क्यों नहीं मिला है? क्या नोबेल पारितोषिक की कमेटी अंग्रेजों से पंगा लेना नहीं चाहती थी? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि महात्मा गांधी जी को शांति के नोबेल पारितोषिक के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था। महात्मा गांधी जी को 5 बार शांति पारितोषिक के लिए नॉमिनेट किया गया था। 1937, 1938, 1939, 1947 एंड 1948। दोस्तों, 1937 में पहली बार जब उनका नाम नॉमिनेट किया गया था, तब कमेटी के रिपोर्ट में कहा गया कि महात्मा गांधी शांति के लिए ही काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक चतुर राजनेता भी है। दूसरी बात, वो हमेशा से ही भारतीय लोगों के लिए ही अहिंसक आंदोलन करते हैं और भारत की आजादी के लिए ही उन्होंने अहिंसक आंदोलन किया है। अफ्रीका में भी जब महात्मा गांधी जी ने आंदोलन किया था, तब अफ्रीकी ब्लैक लोगों की हालत भारतीयों से भी बहुत ही खराब थी। फिर भी उन्होंने उनके लिए कोई आंदोलन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के लिए ही किया, ऐसा कमेटी का मानना था। दोस्तों, इसकी वजह से 1937 में उनको जो नॉमिनेशन था वो रिजेक्ट कर दिया गया और 1938 और 1939 में भी यही सेम फॉर्मूला आगे बढ़ी। लेकिन 1947 में उनका कद और उनका अहिंसक आंदोलन एक चरम सीमा पर था और पूरी दुनिया उन्हें मान भरी नजरों से देखने लगी थी। 1947 में फिर से एक बार महात्मा गांधी जी को शांति के नोबेल पारितोषिक के लिए नॉमिनेट किया गया। शांति के पुरस्कार के लिए जो नॉमिनेट किया गया था, उसके बाद में कमेटी ने जो ऑब्जर्वेशन किया, उसमें लिखा गया है कि गांधी जी हमेशा अहिंसा के लिए ही काम करते हैं, ऐसा नहीं है। उनके कई आंदोलन जो अहिंसावादी थे वो हिंसा में भी प्रवर्तित हो गए थे और लोगों ने उनके आंदोलन में बहुत ही हिंसा भी की है। चोरा चोरी में हुई पुलिस की घटना, जिसमें चोरा चोरी के अंदर 20 पुलिस जवानों को पुलिस स्टेशन के अंदर जिंदा जला दिया था। उसके बाद में महात्मा गांधी जी ने अपना असहकार का आंदोलन वापस ले लिया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने भी उनका विरोध किया था कि ये असहकार का आंदोलन चलने दे। उनका जो आंदोलन चल रहा था वो धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ गया और 1947 आते आते भारत आजाद हो गया। भारत के आजाद होने के बाद भारत के 2 टुकड़े हो गए और जिसमें से भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए। उसके बाद में पाकिस्तान द्वारा हिंसा फैलाई गई और यह हिंसा इतनी बड़ी थी कि आपको पता ही होगा। दोस्तों, यह हिंसा की वजह से महात्मा गांधी जी का 1947 का नोबेल पारितोषिक में से नाम खारिज कर दिया गया और उन्होंने लिखा कि अगर भारत को आजादी अहिंसा आंदोलन से मिली होती तो फिर भारत और पाकिस्तान के बीच भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। दोस्तों, फिर से एक बार 1948 में उन्हें नॉमिनेट किया गया। 1948 में सिर्फ 6 जनों को नॉमिनेट किया गया था, जिनमें से गांधी जी का भी एक नाम था। लेकिन नॉमिनेशन के कुछ दिन पहले ही उनकी नाथूराम गोडसे द्वारा हत्या की गई। उनकी हत्या होने के बाद नोबेल कमेटी ने जो रिपोर्ट दिया, उसमें उन्होंने लिखा किसी भी जीवित व्यक्ति इस शांति पुरस्कार के लिए हकदार नहीं है,
इसीलिए इस साल का नोबेल पारितोषिक हम किसी को भी नहीं देंगे। इसके अंदर लिखा था कि कोई भी जीवित व्यक्ति नोबेल पारितोषिक का इस साल हकदार नहीं है। इसका मतलब ही यही होता है कि अगर गांधी जी जिंदा होते तो उनको नोबेल पारितोषिक मिल जाता। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मरणोपरांत भी नोबेल पारितोषिक नहीं दिया जाता, लेकिन गांधी जी को मरणोपरांत नोबेल पारितोषिक नहीं दिया गया। उसके कई कारण है, जिसमें से एक कारण है कि गांधी जी को अपना कोई ट्रस्ट नहीं था। दूसरा, गांधी जी ने अपना कोई वसीयत नहीं बनाया था कि नोबेल पारितोषिक या कोई भी राशि किसे मिले। दोस्तों, और ऐसा भी नहीं कि कानूनी दांव पेच करके ये इनाम नहीं दे सकते थे, लेकिन कमेटी ने ये सब पढ़ने की झंझट में नहीं लिया और उन्होंने मना कर दिया। दोस्तों, वैसे भी आज शांति के लिए दुनिया में जिसका नाम सबसे बड़ा चर्चा में है वो महात्मा गांधी है। शांति का नोबेल पारितोषिक लुटिन मार्टिन किंग को भी मिला और नेल्सन मंडेला जी को भी मिला। कहा कि महात्मा गांधी जी से इंस्पायर होकर ही हमने भी अहिंसक आंदोलन किया था। दोस्तों, महात्मा गांधी जी को अगर ये शांति का नोबेल पारितोषिक मिलता तो शांति के नोबेल पारितोषिक की गरिमा और बढ़ जाती, लेकिन गांधी जी जो है वो नोबेल पारितोषिक देने से कहीं गुना बड़े थे और हमारे और आपके दिल में बसे रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।